हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार गुप्ता ट्रेडेबल क्लासेस ऑनलाइन टेक से आपका सभी को स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे सीयूटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी रीजनिंग के। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब इन चारों पेयर में से कोई एक पेयर है, एक ऐसा होगा जो क्या होगा, बाकी तीन से अलग होगा। ठीक, देखिए ये डॉलर है, ये भी एक करेंसी है। रुपीस ये भी एक करेंसी है। पाउंड ये भी एक करेंसी है, लेकिन जो ग्राम है ये करेंसी नहीं, ये क्या है, यूनिट है। किसका? वेट का या मास का। किसका है? मास का यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम अलग है, बाकी सब तो करेंसी है, लेकिन ये करेंसी नहीं है। तो डी इसका आंसर होगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए, आपको पता करना है कि जैसे इस ये सीरीज फॉलो हो रहा है, उसी तरीके से इसका अगला नंबर क्या है। देखिए, पहला नंबर देखिए 81 है। दूसरा नंबर क्या है? 64 है। तीसरा नंबर क्या है? 100 है। और उसके बाद 125 है। और उसके बाद 121 है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये पहला नंबर एक छोड़कर 100 और एक छोड़कर 121, मतलब देखिए, तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। ठीक, अब आते हैं इस पर। ये देखेंगे तो ये 4 का क्यूब है और ये क्या है, 5 का क्यूब है। और तो इसके बाद देखिए, एक स्क्वायर, एक छोड़कर एक स्क्वायर, एक छोड़कर एक स्क्वायर हो गया। ये क्यूब है, एक छोड़कर एक क्यूब है, तो दूसरा छोड़ भी क्या होना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। देखिए, ये 4 है, ये 5 है, तो ये अगला क्यूब क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब क्या है, 216। ठीक, तीसरा प्रश्न आते हैं। देखिए, लिखा है जिस तरीके से इस का नंबर इससे रिलेशन है, उसी तरीके से इसका रिलेशन किससे होगा। देखिए, 81 रेशियो 729 और 49 है। देखिए, अगर देखेंगे तो ये 9 का स्क्वायर है और ये क्या है, 9 का क्यूब है। तो इसी तरीके से देखेंगे, ये 7 का स्क्वायर है, तो अगला भी क्या होना चाहिए, 7 का क्यूब, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब है। उसी तरीके से यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा, क्यूब। और 7 का क्यूब होता है 343। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। लिखा है इस चारों में से आउट बताइए। मतलब इस चारों में से फिर वही वाला पहला वाला प्रश्न है। देखिए, आर्कटिक, अटलांटिक और इंडियन, ये सब क्या है, एक ओशन है। क्या है, एक ओशन। लेकिन जो ग्रीनलैंड है ये ओशन नहीं है। ठीक, तो बाकी चीज तो सेम है, लेकिन ये वाला क्या है, सेम नहीं है। तो ये हो गया ऑड। तो ये आंसर हो गया पांचवा। इसमें फिर और सुनिए, देखिए, ये लेग है, ये हैंड है, ये ब्रेन है, ये ईयर है। देखिए, ये तीनों जो है, ये क्या है, हमारे शरीर के बाहर दिख जाते हैं आपको, लेकिन ब्रेन जो है नहीं दिखता है। ये तीनों क्या होंगे, दिखते हैं, लेकिन ये क्या होता है, नहीं दिखता है। तो ब्रेन क्या होगा, इसका आंसर होगा। चौथे प्रश्न पे आते हैं हम। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहा है इसी तरीके से इस पे एक सीरीज फॉलो हो रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर एक होगा। देखो, या तो गैप होगा। ठीक, इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली गैप ही लिया जाता है। तो बी से ई के बीच में कुल देखिए कितना गैप है, 2 का, क्योंकि सी और डी इसके बीच में आता है। ठीक, ई और से एच के बीच में क्या आता है, एफ और जी आता है, मतलब फिर 2 का गैप है। इसी तरीके से इसमें भी 2 का गैप है। इसमें क्या आता है, आई और जे। इसी तरीके से इसमें भी 2 का गैप है, क्या आएगा, एल और एम। इसी तरीके से अगला भी 2 का गैप होगा, तो क्या आएगा, एन ओ। उसके बाद क्या बचेगा, पी। तो एन तो है ही, ओ, पी, तो क्या आएगा, क्यू। क्यू इसका आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा है इफ आर बराबर 18 है, एन बराबर 14 है और तो बाल बराबर 27 है, तो गो की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, गो की। देखिए, ये सबके प्लेस वैल्यू है। आर की वैल्यू, आर 18वें पोजीशन पे आता है, एन 14वें पोजीशन पे आता है। बाल की बात किया जाए तो सबके पोजीशन को लेकर जोड़ दिया गया। जैसे देखिए, बाल के बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, एल का क्या होता है, 12 और ये भी 12। तो 12 12 24, ये 25 और 2 27। तो आपको क्या करना है, जी और ओ का प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ देना है। जी का प्लेस वैल्यू होता है 7 और ओ की वैल्यू होती है 16, नहीं 15। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। ठीक, जी का होता है 7 और ओ का होता है 15। ठीक है, तो 7 और 15 कितना हो जाएगा, 22। आठवें प्रश्न पे आते हैं हम। लिखा है अगर 45 लड़कियां एक सीटिंग में बैठी हैं, मतलब एक सीट में देखिए कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं, यहां से लेकर यहां तक कुल 45 बैठी हैं। ठीक, यदि राधा स्टार्टिंग मतलब लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट है और ये राइट हैंड होगा, तो ये राधा अगर लेफ्ट हैंड से कहाँ पर बैठी है, किसवें स्थान पर बैठी है,
तो जब ये 21वें स्थान पे बैठी है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कितने लोग होंगे, कुल 20 लोग होंगे और ये 21 लोग हो गए, मतलब इसको लेकर कुल 21 लोग हैं। देन व्हाट इज द हर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से ये कितने पोजीशन पे होगी, देखिए अगर यहाँ तक कुल 21 लोग हैं और टोटल 25 है तो कुल कितने बचे अभी, 24 लोग इसके आगे होंगे। अब ये 24 लोग जो इसके इधर बैठे हैं, इधर से गिनेंगे तो इसके पीछे 24 लोग हैं और एक ये भी होगी खुद, तो 24 और एक कुल कितने लोग हो गए, 25 लोग। 25 इसका आंसर। ठीक है। 9 प्रश्न आते हैं। लिखा है 15 अगस्त को अगर तीसरा मंडे है, 15 अगस्त इज अ थर्ड मंडे, ठीक, 15 अगस्त अगर तीसरा मंडे है तो पूछ रहा है देन व्हाट डेट विल बी 3 डे आफ्टर द थर्ड ट्यूसडे ऑन द सेम मंथ। देखो अगर तीसरा मंडे को 15 है तो तीसरा ट्यूसडे को क्या होगा, 16 तारीख। अगर ये मंडे है तो जाहिर सी बात है ये ट्यूसडे होगा। अब 16 लिखा दैट व्हाट डेट विल बी 3 डे आफ्टर द थर्ड ट्यूसडे। अब इसके 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 16, 17, 18 और 19, तो कुल कितना तारीख पड़ा, 19। इस ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा, 19 इसका आंसर होगा। ठीक है। 10वां प्रश्न आता है, इसमें फिर और चूज करिए। देखिए फिश है, स्नैक है, क्रोकोडाइल है और वेल है। देखिए ये तीनों जो है फिश, स्नैक और क्रोकोडाइल, ये सब अंडा देने वाले लोग हैं, लेकिन जो वेल है ये अंडा नहीं देती है। ठीक, ये अंडा नहीं देती है तो ये आउट हो जाएगा। 11। देखिए इसमें पूछ रहा है जिस तरीके से कोल का जो है वो ब्लैक कलर का होता है, मतलब कोल का रिलेशन ब्लैक से है तो कोल का कलर क्या होता है, ब्लैक। उसी तरीके से लिम स्टोन का कलर क्या होगा, तो लिम स्टोन का कलर होता है व्हाइट। ठीक है। 12वां प्रश्न देखिए, देखिए इस तरीके से क्या है, इसमें देखिए क्या होगा, क्या देखिएगा, या तो इसका इस दोनों से कुछ हो रहा होगा ये आ रहा होगा, या तो इस तीनों से कुछ हो रहा होगा ये आ रहा होगा। ठीक है। हमेशा नॉर्मली यही मिलता है कि इस दोनों से कुछ होकर ये आएगा और इस तीनों से कुछ होकर ये आ रहा होगा, मतलब अंत में हमेशा आखिरी वाला देखिए, या तो इधर वाला आखिरी वाला देखना है या तो इधर वाला आखिरी। देखिए याद रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसमें सबसे ज्यादा आपको नंबर दिखेगा उसका इस तीनों का रिजल्ट ही यही होगा। मान लो अगर यहाँ 36 है, यहाँ 12 है, 4 है, तो ये दोनों का रिजल्ट ये नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। इस समय देखिए ज्यादा डिफरेंस लग रहा है। ठीक है ना, ये देखिए 24, 14 फिर सीधे 112 हो गया, तो मतलब इन्हीं तीनों का रिजल्ट कुछ कर कर ये लाया गया है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए 21 है, 11 है और 3 है। देखिए हम क्या करेंगे, कैसे कैसे आ सकता है। देखिए अगर पहले प्लस करेंगे सबको तो 77 कभी नहीं आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे सबका तो भी नहीं आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी सबका नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, तो 21 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई 11 करते हैं, तो इसको इससे डिवाइड देंगे तो 7 आएगा। अगर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 77। इसी तरीके से 36 वाला देखिए, 36 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। मतलब हमें पता चला कि ये दोनों का डिवाइड हो रहा है और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए इस दोनों को डिवाइड करना है, जो आएगा ये आना चाहिए। तो देखिए 24 डिवाइड बाई, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क है तो एक्स मान लीजिए, मल्टीप्लाई 14 बराबर कितना होना चाहिए, 112। अब देखिए इस 14 से 112 जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, और 8 से 24 जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है। इसमें फिर और चूज करना है। देखिए बी एच एन डी जे पी है और जी एम है और ये है। ठीक, तो देखिए बी सी डी ई एफ जी, देखिए यहाँ पहले देखिए बी सी डी और +1, और ई डी है तो ई एफ +2, जी एच, एच आई जे फिर +1 और जे के एल फिर +2, मतलब +1 +2 हो रहा है। तो एन ओ पी है तो इसके में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, पी क्यू और आर, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि 2 का गैप है तो क्यू आर का गैप हो गया और एस आ गया आंसर। तो इसका क्या हो गया, मतलब +1 और +2 का गैप। 14वां प्रश्न देखिए, एक मिनट। 14वां प्रश्न देखिए, अगर बॉक्सर का 64 से कोड है तो प्लेयर का कैसे बताना है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क करना है। इस सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़िए तो 64 आ जाएगा। उसी तरीके से इस प्लेयर की प्लेस वैल्यू को सबको जोड़ेंगे तो जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है। 15वां देखिए, ये 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 81 है। देखिए इस एक को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर,
49 किसका है? 7 का स्क्वायर, और 81 किसका है? 9 का स्क्वायर। देखिए ये सब के सब ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9। तो अगला ऑड नंबर क्या होना चाहिए? 11। और सबकी का होल स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 121। अगला प्रश्न देखिए, ए पी आर एक्स एक्स एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, एस एंड जे आर इन द सेंटर। एस और जेड क्या है? सेंटर पे। देखिए 6 लोग कुल बैठे हैं। कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6। ठीक। एस एंड जेड सेंटर पे बैठे हैं। देखिए सेंटर तो यही होगा। सेंटर का मतलब इधर से भी सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड से भी इस दूरी पे सेम होना चाहिए, और राइट हैंड से भी दूरी सेम होना चाहिए। तो देखिए दो के बीच में ये भी होगा, दो के बीच में ये। ठीक। अगला, ए एंड पी आर एट द इंड्स, ए और पी इंड पे बैठे हैं। तो ए और पी इंड पे बैठे हैं, ए या पी इधर बैठेंगे और ए और पी इधर बैठ सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई इंड पे बैठेगा। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब आर ए के लेफ्ट में बैठा है। देखिए अगर इसको, अगर इधर देखेंगे हम, अगर ए को इधर बैठा दिए तो इसके लेफ्ट में तो कोई बैठेगा ही नहीं। अगर इधर बैठाएंगे तभी बैठ सकता है। ठीक। तो ए इधर बैठेगा और पी किधर बैठ जाएगा? इधर। अब आर इज सिटिंग लेफ्ट टू द ए के लेफ्ट में कौन बैठ गया है? आर। हु इज द राइट ऑफ द पी? अब पी के राइट में कौन बैठेगा? जो यहाँ बचा है वही बचा है। तो कौन बचा है यहाँ पर? एक्स बचा हुआ है, जिसका आंसर हो गया। ठीक है। देखिए ये एक्स हो गया, इसके राइट में कौन बैठा है? एस बैठा है, सॉरी, पी पी यहाँ बैठा है, पी के राइट में कौन बैठा है? एक्स। इसको भी करिएगा। ये देखिए सबका, देखिए ये 11 का स्क्वायर है, फिर एक छोड़कर 13 का स्क्वायर। देखिए इसमें से ऑड पता करना है आपको। ऑड का मतलब कि देखिए ये भी स्क्वायर है, मतलब इसमें से कौन सा गलत है। देखिए ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, तो अगला 14 का स्क्वायर होना चाहिए। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 195। तो ये गलत है, बाकी सब तो सही है। 18वां देखिए, 18वां देखिए, ई एल एफ ए, जी एल एच ए, आई एल जे ए, यहाँ डॉट है, यहाँ एम एल एन ए। देखिए आपको एक चीज कॉमन दिखेगा सब में, एल ए, एल ए, एल ए, एल ए। मतलब यहाँ जो भी चार डिजिट, चार ठो अल्फाबेट दिखाएगा, पहला दूसरा वाला एल होगा और आखिरी वाला ए होगा। अब हमें बाकी दो में करना है। देखिए ई है, फिर एक छोड़कर एफ जी, फिर एक छोड़कर एच आई, फिर एक छोड़कर क्या होना चाहिए? आई है, तो एक छोड़कर जे के होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ के लिखा गया। अगला देखिए, एफ है, एक छोड़कर जी एच, एक छोड़कर आई जे, तो अगला छोड़ के क्या आना चाहिए? एक छोड़कर जे के एल, तो के एल एल ए। ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। 19वां देखिए, इसमें भी देखिए फिर से पेयर है जो किसी न किसी से बिलोंग नहीं करेगा। देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन ये 5 का क्यूब है। देखिए सब तो स्क्वायर है, यही क्यूब है, तो यही अलग होगा। अगला देखिए, 12, 20 और 4। देखिए इसमें क्या है, एक ऐसा रिलेशन होगा जो इस रिलेशन के तहत ही इस तीनों चारों ऑप्शन में से कोई एक रिलेशन जो होगा वो सेम होगा। तो देखिए देखते हैं क्या है रिलेशन पहले। देखिए इसके इसके बीच का डिफरेंस 8 है, और इसके इसके बीच का डिफरेंस 16 है। देखिए ये इसका दोगुना है ना? 8 का दोगुना 16, मतलब डिफरेंस करने पे दोगुना आना चाहिए। आइए पहला नंबर उठाते हैं, 5, 10 और 5। 5 और 10 का डिफरेंस 5, 10 और 5 का डिफरेंस 5। एक गुना हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा पहला वाला। चलिए पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं अब हम, 13, 18 और 5। इसका भी डिफरेंस 5 है और इसका डिफरेंस क्या है? 13 है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका दोगुना है ही नहीं, बैठ ही नहीं रहा है। अगला देखते हैं, 17, 27 और 5। 17 27 का डिफरेंस 10 है, 27 और 5 का डिफरेंस 22 है। ये भी नहीं बैठ रहा है। तो बचा अब आखिरी वाला, तो आखिरी वाला सही होगा। हालांकि इसको चेक कर लेते हैं, 20, 15 और 25। इसका डिफरेंस 5 है और इसका डिफरेंस 10 है, तो दोगुना बैठ रहा है। ठीक। तो ये चौथा वाला सही। 21वां वाला सीरीज आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक। 22वां देखिए। देखिए 22वां में क्या है, जैसे आर के जगह 8 लिखा है, टी के जगह 5 है, एस के जगह 2 है, यू के जगह 0 है, वी के जगह 6 है, ए के जगह 7 है और बी के जगह 9 है। तो बस 5 7 6 0 देख लीजिए। 5 का कौन है? टी है, टी लिख दीजिए। 7 का कौन है? ए है, ए लिख दीजिए। 6 का कौन है? वी है, वी लिख दीजिए। 0 का क्या है? यू है, यू लिख दीजिए। तो टी ए वी यू आना चाहिए, चौथा वाला करेक्ट। 23वां देखिए, 23वां देखिए। देखिए इस प्रश्न में है कि जो डॉग है और पिकॉक है, ठीक, तो द नंबर ऑफ लेग इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, द नंबर ऑफ डॉग इज, ठीक। तो ये पूछ रहा है। देखिए
अब पहले हम इसको इक्वेशन से करते हैं। देखिए द नंबर ऑफ ब्लैक्स, देखिए अगर किसी के पास जो भी डॉग है या पिकॉक है, दोनों के पास एक ही सर होगा, तो एक्स प्लस वाई, या हम मान लेते हैं सरों की संख्या क्या है, एक्स है और उसके पास क्या है, वाई। मतलब डॉग के पास एक्स सर है और इसके पास वाई सर है, सॉरी पिकॉक के पास। द नंबर ऑफ ब्लैक इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक, देखिए हम मान लेते हैं, या इसको भी छोड़ दीजिए, हम मान लेते हैं कुल नंबर कितना है, एक्स हो गया। अब देखा द नंबर ऑफ ब्लैक इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। ठीक, तो लेग जो है, लेग की संख्या कुल कितनी होगी, देखिए 4x प्लस कितना हो जाएगा ये, सॉरी इसका डिफरेंस कितना, सॉरी देखिए 4x माइनस 2y बराबर 14। देखिए ये है लेग, ये कुल कुल हेड कितना हो जाएगा, अगर इसका वाई हेड है, डॉग का भी वाई है और इसका भी हेड, तो कुल हेड हो गया 2y, इसका 2 है, इसका 2 गुना कुल कितना हो जाएगा लेग 4x, इससे कितना ज्यादा है 14, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 14, सॉरी ये भी x ही होगा। ठीक, तो 4x में 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना हो गया 7, तो द नंबर ऑफ डॉग्स कितने हो गए 7। ठीक है, 24वां वाला देखिए क्या करना है आपको, बस जैसे ये गुणा है, तो गुणा के जहां 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 गुणा दिखेगा वहां वहां आपको क्या देखना है, भाग। जहां जहां प्लस दिखेगा वहां वहां आपको क्या देखना है, माइनस। जहां जहां माइनस दिखेगा वहां वहां क्या लिखना है, प्लस। और जहां जहां भाग दिखेगा वहां वहां क्या लिखना है, डिवाइड। आइए 133 माइनस जहाँ क्या लिखना है, प्लस। भाग के जगह लिखना है गुणा, गुणा के जगह लिखना है भाग, और प्लस की जगह लिखना है माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहले डिवाइड देंगे, 224 जाएगा 12 बार में, इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 240, और यहाँ कितना आ रहा है 130 प्लस 240 माइनस 14, तो कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 370 माइनस 14, 370 माइनस 14, और ये कुल कितना बचा 314, 33 प्लस 20, सॉरी प्लस की जगह क्या है डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, 12 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। 356, तो 356 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 11 340। ठीक, अब देखिए ये आखिरी प्रश्न है हमारे। देखिए इसका मतलब है, एट द रेट का मतलब है पी इज ग्रेटर देन क्यू, मतलब ये ग्रेटर का सिंबल होगा। हैश टैग किसका सिंबल होगा, आइदर ग्रेटर देन ओ आर इक्वल टू क्यू, मतलब या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बराबर का हो तो बराबर ही सिंबल दिख रहा है, और परसेंटेज किसके बराबर होगा, स्मॉलर के, और डॉलर जो किसके बराबर हो, किसके, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। पहला ये स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए एम एट द रेट क्या है, बड़ा है। अब देखिए एन हो गया, एन देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एन बराबर एक्स, तो बराबर तो इक्वल ही है, तो इसके बराबर हो जाएगा एक्स के। अब एक्स देखिए कहीं दिख रहा है, ये एक्स है ये ओ है, क्या बना एट द रेट, तो ओ और एट द रेट बर्थ, मतलब एक्स, ओ जो है वो एक्स से बड़ा है, तो ओ एक्स से बड़ा यही होगा, ओ एक्स से बड़ा तभी होगा। और जेड डॉलर हो, डॉलर मतलब छोटा है ओ से, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे जेड। ठीक, अब इसको देख लीजिए, अब एम एट द रेट हो मतलब एम, और एट द रेट ये, सॉरी बड़ा वाला एम बड़ा हो गया ओ से। देखिए क्या एम ओ से बड़ा है, मतलब एम से ओ जा सकते हैं, देखिए एम से एन गए, एन से एक्स गए, लेकिन एक्स से ओ नहीं जा सकते हम, तो ये गलत हो गया पहला वाला। दूसरा वाला देखिए ओ बड़ा है जेड से, क्या ओ से जेड जा सकते हैं, देखिए ओ से जेड ओ से जेड जा पा रहे हैं हम, ठीक है ओ से जेड जा पा रहे हैं, तो दूसरा वाला क्या होगा, केवल सही होगा। ठीक, इसी के साथ हम अलविदा, मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 2 में, तब तक के लिए अलविदा।